जीवन रेखा। नमस्कार, मैं नीलोफर गुल आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन रेखा में। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हादसा, कोई दुख हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है, और वो इतना हावी हो जाता है कि हम ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई तरह की बीमारियों को अपने अंदर समा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग उस हादसे को भुला नहीं पाते और ख़ुद को ही ख़त्म कर देते हैं। ये सब क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर आलोक रंजन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये डिप्रेशन क्या है। और डिप्रेशन या अवसाद, इसकी परिभाषा दी गई है, यह सामाजिक जैव मनोविकार। इसे इस तरह से परिभाषित करना कि डिप्रेशन कोई बीमारी है या अवसाद कोई बीमारी है, इसे ठीक नहीं समझा गया। तो इसकी नई परिभाषा जो है वो सामाजिक जैव मनो आवेग है। इसकी परिभाषा को ठीक से समझिए। अगर किसी भी व्यक्ति में दुर्घटनाएं होती हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ घटनाएं चलती हैं और चक्र चलता है उन घटनाओं और दुर्घटनाओं का। अब सामान्यतः कुछ दिनों के बाद जो सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि उसका मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क इस तरह से विकसित हुआ है कि उन घटनाओं से वो उबर जाता है कुछ दिनों के उपरांत। लेकिन कई व्यक्तियों में जब वो उन घटनाओं से उबरने में काफ़ी देर हो जाती है, 15 दिनों से अधिक का समय लग जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग डिप्रेशन या अवसाद का नाम देते हैं। अच्छा, क्यों होता है, क्या वजह है डिप्रेशन की? कई कारण हैं। सबसे जो बड़ा कारण अभी इस समाज में हमें नज़र आ रहा है वो है आधुनिकीकरण। समाज में बदलाव हो रहा है और प्रतिस्पर्धा का अभी माहौल है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा। अब किसी व्यक्ति में एक क्षमता होती है कि वह उस ऊंचाई तक पहुंच सके। प्रत्येक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता है। तो कई बार ऐसे जब उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है व्यक्ति, तो वो निराश हो जाता है या शुरुआत में निराश हो जाता है। अगर उसको सही मार्गदर्शन न मिले तो वो अवसाद में चला जा सकता है। ये प्रारंभिक कारण एक कारण है। दूसरा, मैंने बताया पहले, घटना या दुर्घटनाएं। अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना व्यक्ति के साथ हो, उसके परिवार के साथ हो, समाज में हो, अनायास हो, तो अगर उसके मनस पर वो हावी हो जाए और वो उससे बिल्कुल अपने आप को विमुक्त न कर पाए, तो उस अवस्था को भी, अब वो व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में चला आएगा। तीसरा, सामंजस्य। अगर परिवार में सामंजस्य नहीं है, लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है, कई बार जॉब में जो काम कर रहे हैं, काम करने में भी सामंजस्य नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, परिवार में फैमिली एडजस्टमेंट नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब युवाओं की बात हम करते हैं, भारत युवाओं का देश है, अगर युवाओं की बात करते हैं तो किशोरावस्था को परिभाषित मैं थोड़ा कर दूं, 13 से 18 वर्ष की उम्र किशोरावस्था की होती है। उस समय जो व्यक्ति का मानसिक स्तर होता है वह विकसित होना उसकी शुरुआत होती है और उसमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, शारीरिक चेंजेस भी आते हैं। लेकिन समाज उसे परिपक्व समझने लगता है। अब वह व्यक्ति समझता है कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसे हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, मैं हूँ कौन, हु एम आई। वो क्वेश्चन जब उसके पास आता है और मुझे किस रास्ते पे जाना है, ये उलझन अगर वो सुलझाने की क्षमता, सामान्य तौर पर प्रत्येक इंसान में ये क्षमता होती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से, और ये जो मैंने बताया कि समाज का जो बदलता स्वरूप है, उसमें कभी कभी वो डिप्रेशन या अवसाद का
रूप ले लेता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि 13 से 18 साल की जो उम्र होती है बहुत ही नाजुक उम्र जिसे कहते हैं, क्योंकि लोग उस वक्त जो है वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। तो वो ही वक्त ऐसा होता है जब अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और रिज़ल्ट फोबिया, जब जैसे एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद ये डर रहता है कि कहीं हम फेल ना कर जाएं, तो ये रिज़ल्ट फोबिया उनके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है और वो काफ़ी कह सकते हैं कि गहरा सदमा उनके जहन पर डालता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहली बात है कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता होना चाहिए और उनके परिवार को भी पता होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर दबाव ना पड़े, व्यक्ति को स्वतंत्र अपना चुनाव हर क्षेत्र में करने का अधिकार है। क्योंकि अगर एक ही क्षेत्र में सारे लोग चले जाएं तो फिर तो वो समाज की जो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जो समाज की हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता दी गई है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि आपके लिए धन्यवाद, मुझे दूसरा मौका मिला। अगर मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं हो सकता था कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कई व्यक्तित्व के एग्जाम्पल्स, कई बड़े प्रतिष्ठित लोगों के उदाहरण हैं। अगर वो यूपीएससी पास कर लेते तो बड़े अभिनेता नहीं बनते, अब महानायक नहीं बनते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता है। तो इसके लिए परिवार को भी बच्चे को सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है कि हम साइंस के लिए उसको प्रेशर डालें, कॉमर्स के लिए। अगर उसको लेखक बनना है, लेखक बनने के लिए स्वतंत्र छोड़िए। बिल्कुल, जो टैलेंट है बच्चों में उसका ध्यान बिल्कुल परिवार को रखना चाहिए, स्पेशली मदर और फादर को, पेरेंट्स को खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। जीवन रेखा।